अब कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। मैं इसे प्यार कर सकती हूँ? क्यों शर्मिंदा कह रही हैं? कोई पूछने वाली बात है? शर्मिंदा तो मैं हूँ तुमसे। पहली बार तुम और ज़ैद अकेले खाना खाने के लिए गए और पीछे से ये हो गया। नहीं आंटी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। गलती जिसकी है वो तो डरी सहमी फिर रही है, कमरे में ही नहीं आ रही। बहुत मायूस है परवीन, कहती बाजी अब मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। मैं खुद कल उसे समझा दूंगी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, ना ही उसे शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना आपको। उससे तो जरा ज्यादा रिश्ता है मेरा, या नहीं है? पता नहीं ये मुझे दादी कह के कब बुलाएगा। जरूर कहेगा, आप है ना इसकी दादी। एक बात बताऊं तुम्हें बिस्मा, अकेले जिंदगी गुजारते गुजारते मैंने दुनिया के शोर शराबे में अपने आप को गुम कर लिया था। बड़ा शौक था मुझे लोगों से मिलने मिलाने का, खूबसूरत नजर आने का, सजने बनने का, जवान नजर आने का। लेकिन अब मैं थक गई हूं। अब मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं और एक छोटा सा बच्चा हो जो मुझे दादी कहता कहता भागता फिरे। बाबा मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मेरा बच्चा, क्योंकि आप पहले बीमार थे ना, और फिर मुझे ऑफिस का थोड़ा काम भी होता है इसलिए। आपसे नाराज है? अरे नहीं बच्चा, मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे? मैंने आपको पापा बोलते थे, मम्मा भी गुस्सा हो गई थी, आप भी गुस्सा है क्या? बस अभी खेलते हैं, ये बॉल दिखाइए, सॉकर खेलेंगे। या कैच कैच खेलते हैं। जिंदगी ने मुझे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि किसी की मोहब्बत का जवाब नफरत से दे रही है। ये बात सोच के मुझे खुद से नफरत होने लगी है। इस कर्ब से मुझे आजादी दिला दो, या फिर मुझे इतना हौसला दे दो कि तुम्हारी यादों के साथ जीते हुए मैं किसी और से मोहब्बत कर सकूं। इतना एहसान कर दो कि ये मुर्दा दिल फिर किसी की इज्जत, किसी से मोहब्बत करने के काबिल हो जाए। मुझे इस तकलीफ से आजादी दिला दो, इस मोहब्बत की खातिर ही जो तुमने मुझसे की और जिसके सहारे मैं अब तक जिंदा हूं। शिकायत करो दादू से, करो। अच्छा, कितना तंग करती हूँ, कितना डांटती हूँ। मम्मा बहुत अच्छी मम्मा है। अच्छा, मैं अच्छी मम्मा हो गई? हाँ बदमाश। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, बस कर। इधर मेरा बच्चा बच गए, जाओ खेलो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे खुश देखकर। अम्मी, ये खुशी आपकी वजह से। आप आती रहा करें तो आप मुझे इसी तरह खुश देखेंगी। मैं आने लगी तो फिर तुम आना बंद कर दोगी, और मेरे वीरान घर में जो थोड़ी सी हंसी गूंजती है वो खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है अम्मी? ऐसा ही समझ लो। अम्मी, आप भी कमाल करते हैं। आपने कैसे सोच लिया कि हम लोग आपसे मिलने घर नहीं आएंगे? आप भी आया करें। बल्कि ज़ैद ने तो कई दफा जिक्र किया है कि मैं आपको खाने पर घर पर लाऊं, लेकिन मैं खुद इन फॉर्मेलिटीज में पड़ना नहीं चाहती। अच्छा है, ज़ैद इन बातों का ख्याल रखता है। लफ्ज सिर्फ एक हद तक अपना असर रखते हैं बिस्मा। जब कोई खोखले दावे कर रहा हो और अमली तौर पर उसका मुजाहिरा ना हो रहा हो तो लफ्ज कोई वक़्त नहीं रखते बेटे। ये शादी जिन भी वजूहात पे हुई बेटा, कभी आपने गौर किया है इस बात पे कि ज़ैद ने आपके लिए क्या क्या किया है और आपने क्या किया? ये बात जानते हुए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रह चुका है बिस्मा, जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी का अच्छा बुरा सब देख चुकी हो, फिर भी एक शख्स तुम पर जान निछावर करता है,
तुम्हारे लिए उसने दुनिया की हर चीज लाकर तुम्हारे कदमों पे ढेर कर दी है। महंगे से महंगे कपड़े जिन्हें तुम हाथ भी नहीं लगाती, फिर भी तुमसे शिकायत नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता बेटा ये उसके साथ नाइंसाफी है? हम मर्द पर बेवफाई का लेबल लगाते हुए एक लम्हे को भी नहीं सोचते, पर अपनी गलतियों पर नजर नहीं डालते। जो सुकून वो तुम्हारे साथ ढूंढ रहा है, अगर उसे कहीं और मिल गया बच्चे, तो तुम बहुत पछताओगी बिस्मा। उसकी वफादारी को इतना मत आजमाओ बेटे। मेरी अच्छी बेटी हो तुम, मेरी बात की लाज रख लो। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मुझे कहने दो, बहुत हिम्मत करके कह रही। शायद मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया और आपने मुझे फिर भी माफ कर दिया। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी शायद। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये बात है, बेहतर होगा कि हम सच्चाई से मुंह ना मोड़ें। मेरी तरफ से ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं सर जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ किया। पता है, कल मैं भी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। फिर सोचा मैंने कि बार बार पुरानी बातों को याद करके कुछ हासिल तो होगा नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इन बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं सर। आपने मेरे और मेरे बेटे के लिए हमेशा अच्छा सोचा और अच्छा किया, इसलिए मैं भी कभी भी आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं चाहूंगी। सर मुझे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। आप ये सब डिजर्व नहीं करते। आप मोहब्बत डिजर्व करते हैं, ऐसी मोहब्बत जैसे आप मुझसे करते हैं। इन बदकिस्मती से मैं चाहकर भी आपको वो सब नहीं दे सकती। ना आज और ना कल। किसी को बार बार अजियत देने से बेहतर है कि उनको एक ही बार तकलीफ दे दी जाए। सॉरी सैद, I can't do this to you anymore. हमें अलग होना चाहिए। सैद, मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी कुछ आसान नहीं है सैद। आप प्लीज मेरा यकीन करें। मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी मेरे और अशर के लिए किया है दिल से और खुलूस से किया है, इसलिए ये फैसला करते हुए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ खुद भी हो रही है। सैद, मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने अंदर दिल में किसी कोने से कोई मोहब्बत निकाल के आपको दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत कोशिश की कि खुद को आजमाऊं, आपको आजमाऊं, लेकिन आप हर आजमाइश पे पूरे उतरते गए और मैं अपनी ही नजरों में गिरती गई। सैद, बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि जितना लंबा ये सिलसिला चलेगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ आपको होगी और मैं अपनी ही नजरों में गुनहगार बनती जाऊंगी। सैद, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। जाओ। इसमें अगर तुम्हें वाकई लगता है कि सब चीजों का सलूशन हमारी अलग है, तो ठीक है, चली जाओ, रोकूंगा नहीं तुम्हें। सॉरी सैद, मैं आपको कभी भी तकलीफ देना नहीं चाहती थी। इसमें तुम मुझे और तकलीफ दे भी नहीं सकती जितनी तकलीफ मैं उठा चुका हूं।
इसके बाद ना तकलीफ का एहसास होना बंद हो जाता है। हाँ, पर एक मेहरबानी करो मुझ पे। तुम जाना चाहती हो, जितना जल्दी हो सके चली जाओ। जैसे तुम मुझे तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुसीबत में रहो। शायद ऐसा नहीं है। और आशिर तो छोटा सा बच्चा है, मेरी अधूरी मोहब्बत और तुम्हारे बेहतरी के फलसफे में से कुछ भी समझ नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी बातें हैं। आज मुझे बाप कहता है, कल को मानने लग जाएगा। तकलीफ तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके चली जाना। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है मुझे अकेले रहना चाहिए। मम्मा, आप मेरे सारे टॉयज क्यों पैक कर दिए? बेबी, हम आपके टॉयज एक नई जगह रखे जाएंगे। क्यों मम्मा, मेरे टॉयज तो यही रहते हैं। मम्मा, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, हम दोनों जा रहे हैं दादू के घर। आपके सारे टॉयज भी वहीं लेके जाएंगे। मम्मा, लेकिन लोग तो दादू के वजह से सारे टॉय नहीं लेके जा सकते। इस बार लेके जा रहे हैं आशा, ठीक है? बैठ जाओ। ये इतने सारे खिलौने किधर जा रहे हैं भाई? मम्मा कह रही कि हम लोग दादू के घर जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। इतनी ज्यादा पैकिंग क्यों की है? कहाँ जा रही हो बिस्मा? इतनी पैकिंग क्यों कर रही हो बिस्मा? जाओ शा, देख कर आओ परवीन आंटी क्या कर रही है। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? जैद ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। अच्छा होता अगर वो कुछ कह देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तुम जा क्यों रही हो? और ये सारा सामान, ये क्या है ये सब कुछ? दी, मैंने जैद से अलहदगी का फैसला किया। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? ये किस किस्म की बात है? तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारे इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा? तुम ये फैसला क्यों कर रही हो? तुम अशर का सोचो। आंटी प्लीज, इससे ज्यादा आप मुझसे कुछ मत पूछिए, क्योंकि ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। सैद, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रही हूं। देखिए आप प्लीज अभी जाइए यहाँ से। मैं चली जाऊं यहां से? अगर तुम हर एक को जाने का कहते रहे तो तुम अकेले रह जाओगे जैद। फिर तुम क्या करोगे? तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? उसको लगता है उसको इस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। उसको ऐसा लगता है। और ऐसे भी इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी वो, तो जाने का थोड़ा हक तो मिलना ही चाहिए उसे। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? वो इतने सारे हक जो तुमने उसे दे रखे हैं, जितना अच्छा तुम उसके बारे में सोचते हो, ये सब कुछ भूल सकती है वो? कैसे भूल सकती है? पता है छाई गले पड़ गई मेरी। ऐसा लगता है जैसे
फंदा है मेरे गले में, गाली लगने लगी है। जब कोई अच्छा कहता है लगता है गाली दे रहा है, और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बुरा ही अच्छा था। देखिए, अगर आप मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हैं तो आप उसके रास्ते में मत आइएगा। वो जाना चाहती है, जाने दीजिए उसे। सैद, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। देखिए, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पहले भी देख चुकी हैं। कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं होगा, पहले भी देख चुकी हैं आप। एक बार और सही, अभी थोड़ी देर अकेला रह सकता हूं मैं प्लीज? आ जाओ। आंटी, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत अपसेट हैं, लेकिन आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? जैद तुम्हारी बात समझ गया है, यही तुम दोनों के लिए काफी है। आंटी, मैं इस घर से आपको खफा करके नहीं, बल्कि आपकी दुआएं लेकर जाना चाहती हूँ। शायद आपको इस वक्त लग रहा होगा कि मैं आपके बेटे को बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें, मैं ये सब जैद की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। फिलहाल उन्हें लगेगा कि मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन उन्हें आगे जाके ये एहसास जरूर हो जाएगा कि एक तरफा मोहब्बत, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो डिजर्व करते हैं कि वो जिससे मोहब्बत करें, बदले में वो उससे अपनी ही मोहब्बत करें। आज के बाद मेरा बेटा दुनिया का हर काम कर सकता है, लेकिन किसी से मोहब्बत नहीं कर सकेगा। इस एहसास को उसने तुम्हारी वजह से अपने दिल में जगह दी थी, अब उसे इस एहसास से नफरत हो जाएगी। घर ना होना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी घर के टूटने और बिखरने की तकलीफ है। तुमने कभी घर के टूटने की, बिखरने की तकलीफ महसूस नहीं की बिस्मा? जब करोगी तो मेरी तरह दिन रात पछताओगी। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और आइंदा भी चाहूंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार है, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, तुमने जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए होंगे, लेकिन ये फैसला तुम्हारे तमाम फैसलों पर भारी है। इससे ज्यादा गलत फैसला तुम कर ही नहीं सकती। बिस्मा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। इस घर में आज ही तुम्हारी आखिरी रात है। सोचा बहुत कुछ दिल में होगा तुम्हारे जो कहना चाहती हूं, पर कह नहीं पा रही होगी, हिम्मत नहीं हो रही होगी, इसलिए खुद ही चला आया। बिस्मा, तुम
अभी सिर्फ अलैदगी चाहती हो या तलाक भी? देखो मैं जानता हूं इस बारे में तुमने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा। जो भी इस बारे में सोचा है प्लीज मुझे भी बता दो। अंधेरे में रहने का कोई फायदा नहीं। शायद मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। जब भी कोई फैसला कर लो बता देना मुझे। ज्यादा इंतजार शायद मैं बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। और तुमने इनकार नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं तो इस बारे में तुमने सोचा ही। दादी सुन, बाय। दाफिज। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। खुश रहो। Hey Superman. अच्छा। बाबा मेरे साथ जा रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं भी आपके साथ नहीं जा सकता। प्लीज बाबा, आप जाए, हम लोग दादू के घर पे रुकेंगे। I know, पर मैं भी नहीं आ सकता ना। बाद में प्रॉमिस आपके पास आ जाऊंगा। बाबा प्रॉमिस करने क्या पाएंगे? मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आऊंगा। ओके? मैंने सामान सारा गाड़ी में रखवा दिया है। मैं टैक्सी में चली जाती। नहीं यार, तुम ऐसा नहीं करोगी। बस ये आखिरी बात है जिसे मान लो, क्योंकि इसके बाद ना दोबारा तुम्हें कुछ भी मानने के लिए नहीं कहूंगा। चलें? बाय बाय।
मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बच्ची। लो भाई, तुम लोग तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज देने लगे हो। बस अम्मी, हमने सोचा कि कुछ दिन आपके पास गुजार लें, आप भी अकेली होती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। जैद कहाँ है? उसे क्यों नहीं बुलाया? बुलाओ तो सही ऊपर। अम्मी, हम एक्चुअली ड्राइवर के साथ आए हैं, जैद को एक मीटिंग में जाना था। चलो मैं उसे फोन करती हूँ, कहती हूँ रात का खाना हमारे साथ खाए। अम्मी एक्चुअली अभी कॉल ना करें तो बेहतर है, मीटिंग में होंगे, फोन नहीं उठाएंगे। मैं सामान रख के आती हूँ। अच्छा आ जाओ जी। बहुत सारे दिनों के लिए आए हो ना? बताओ। 1 2 3 बहुत सारे दिन की है। अच्छा। मम्मा मेरे सारे कपड़े और टॉयज भी ले आई है। हाँ, और पापा को क्यों नहीं लेके आए? उन्हें ऑफिस भेज दिया। बाबा तो घर पे थे, हमने बोला भी था कि आ जाए, लेकिन वो आए नहीं। तुम उसके इरादों के बारे में जानती थी तो कम से कम हमें बता तो देना चाहिए था। अबू जी, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे ये पता था कि वो कुछ सोचों में घिरी हुई थी, कुछ मसले थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हरकत करेगी। क्या ये उसका घर नहीं था जो नया ससुराल छोड़कर पुराने ससुराल चली गई? क्या तमाशा बना रखा है उस लड़की ने। जाहिर है जहां वो खुद को महफूज समझेगी वो वही जाएगी ना। आप लोग के लिए फिक्र की बात तो ये है कि उसने अपने घर से ज्यादा किसी और के घर को तरजीह दी। अब इसमें भी मेरी गलती है? सुन रहे हैं आप क्या कह रही है ये? अम्मी प्लीज, मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने बता दिया। जब शेरी से उसका मसला हुआ था तब भी तो वो यही आई थी ना। हाँ, अब अगर उसको यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई या उसको बेहतर नहीं लगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ज़ारा, मुझे मालूम है कि तुम बिस्मा के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही। बहुत अच्छी बात है, तुम उसकी बहन हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। तुम अगर उसकी किसी गलत बात पे पर्दा डालोगी तो उसी का नुकसान होगा। ये उसके लिए ठीक तो नहीं है ना। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो तुम्हें उसका साथ देने के बजाय उसे समझाना चाहिए। तुमसे कम से कम तुम जैसी समझदार लड़की से, जैसे अच्छे और बुरे की तमीज है, उससे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूं। मैं भी उतनी ही परेशान हूं जितना आप परेशान हैं, शायद उससे ज्यादा। क्योंकि आज मुझे पहली बार यह एहसास हुआ है कि बिस्मा ने गलत किया है। मुझे नहीं पता कि वो किन सोचों में घिरी रहती है और क्या बेहतरी नजर आई उसको ये सब कुछ करने में, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मुझे तो ये पता था कि उसके घर में सब कुछ उसके साथ अब ठीक है, सब बेहतर है। पता नहीं शहरी के जाने में क्या मसलियत थी, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बिखर कर रह गई। अल्लाह ताला के काम है, इनमें हम तो दखलंदाजी नहीं कर सकते ना। उसकी मसलहत तो वही समझता है। हमें तो बस ये चाहिए कि अगर हम ये देखें कि हमारी औलाद किसी गलत समझ जा रही है तो उसे समझाएं। सो आज बात करूंगा उससे, और क्या कर सकता हूं। अगर आप मेरा कहा माने तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उससे बात करनी चाहिए। मतलब इस वक्त इस मौके पर हर सही बात उसको गलत लगेगी, ये एहसास उसके अंदर खुद पैदा होना चाहिए। और वैसे भी अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बच्चा है जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। मुझे लगता है इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
बाजी जी मैं खाना देने के लिए जैद बाबा के कमरे का दरवाजा खटखटा रही हूँ, वो खोल ही नहीं रहे और ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है कि जैद कहाँ है। जैद, जैद, दरवाजा खोलो जैद, जैद। ये क्या हो गया? 2 मिनट आप लोग सुकून से नहीं रहने दे सकते मुझे? नहीं वो मैं समझी। आप समझी कुछ कर लूंगा मैं, खुद को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। इतना कमजोर नहीं हूं मैं। और अगर ऐसा कुछ करना हो तो बहुत पहले अपने बचपन में कर लेता ना। मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ऐसा होता तो तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते, दरवाजा खुला छोड़कर अंदर ना आ जाती। जैद तुम मेरे बारे में जो भी सोचो, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे लिए परेशान रहती। और इस वक्त मैं एक नहीं 2 बच्चों के लिए परेशान, तुम्हारे लिए और अशर के लिए। तुम दोनों जो भी फैसला करो, कोशिश करो उसका असर अशर पर ना पड़े। तुम उससे राब्ता ना तोड़ो, उससे मिलो, उसे बाहर लेकर जाओ। बिस्मा तुम्हें मना नहीं करेगी। ये खला जो तुम्हारे रिश्ते में आ रहा है, इसका असर कहीं अशर की शख्सियत पर ना पड़ जाए। प्लीज ऐसा मत करो। कमाल है, आज आपको इस बात का बड़ा एहसास हो रहा है। तब इस बारे में नहीं सोचा आपने जब आपने मुझे मेरे बाप से अलग किया था? तब एहसास नहीं हुआ कि मेरी शख्सियत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी? हाँ, आज एहसास हो रहा है और दुगना एहसास हो रहा है। ये एहसास है ना, ये मौका ढूंढ के वापस आता है और जब आता है ना तो दोहरी तकलीफ देता है। खैर, मैंने तो जो किया सो किया, पर तुम तो ऐसा ना करो ना। देखिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अच्छे से जानता हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आपके चेहरे पर डर देख सकता हूं, डर रही हैं आप कि कहीं अशर भी मेरे जैसा ना बन जाए, बदतमीज, बेहिस। डर रही हैं कि कहीं दूसरा ज़ैद ना बन जाए। देखिए, अशर को संभालना या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं। हाँ, और आप जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए, क्योंकि उसे देख के आपको एहसास होगा कि आपने मेरे साथ कितनी नाइंसाफी की है। आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं दुनिया का वो वाहिद शख्स नहीं हूं जिसको उसके अपने ने डसा है। पता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत बुरा लगता है। और आपकी किस्मत में शायद मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए और कुछ है ही नहीं।